जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जोड़, घटाव, गुणा और भागा यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को बताएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। आपको छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक का उदाहरण को सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो में आपको बिना हासिल वाला और हासिल वाला जोड़, घटाव, गुणा और भागा को करके दिखाया जाएगा। इसलिए बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं और आप सीखना चाहते हैं कि जोड़, घटाव, गुणा और भागा के सवाल को कैसे आसानी से सॉल्व किया जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का क्या है? सबसे पहला टॉपिक है जोड़ यानी कि एडिशन। तो इसमें देखिए, यहाँ पर आपका जो टॉपिक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया गया है। सबसे पहले बिना हासिल वाला जोड़ है, उसके बाद हासिल वाला है, उससे थोड़ा सा बड़ा है। अगर यदि आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, यही तीन उदाहरण के द्वारा आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो इससे बड़ा बड़ा प्रश्न को भी, उदाहरण को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, ऊपर में 46 है यानी कि 4 और 6 है, नीचे में है 2 और 3। ठीक है, इसको क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है। तो जोड़ का यह नियम होता है कि आपको हमेशा इस साइड से जोड़ना है। आपके दाहिने हाथ के तरफ से जोड़ते हुए बाएं हाथ की तरफ आना है, ऊपर और नीचे को आमने सामने। तो यहाँ पर ऊपर में जो संख्या है उसी के सामने क्या संख्या है? 3 है, ऊपर में 6 है। तो यहाँ पर 6 को 3 में जोड़ेंगे तो इसका क्या होगा? ये देखिए, ये बिना हासिल वाला है, तो बेसिक यही है। इसको कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर ऊपर में 6 है, नीचे में 3 है, तो ऊपर में 6 है, तो सबसे पहले 6 लकीर को यहाँ पर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। उसके बाद देखिए नीचे कितना है? 3 है, तो नीचे 3 लकीर और खींचना है इसी में। 1 2 3 इतना सभी लकीर को खींच लिए। अब क्या करना है, शुरुआत से गिनती कर लेंगे, सभी को एक साथ गिनती करेंगे, कितना आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आया। तो यहाँ पर इसके सामने क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। ठीक है, 9 लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर में है 4, नीचे में है 2, तो 4 है, तो 4 लकीर खींचिए सबसे पहले। 1 2 3 4 लकीर खींच लिए। उसके बाद नीचे में क्या है? 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 खींच लिए। अब सभी को एक साथ गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया? 6 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 6। ये जोड़ हम लोगों का बन करके तैयार हो गया। ठीक है, यह तो बिना हासिल वाला था, इसमें कोई हासिल का झमेला नहीं था। अब चलिए हासिल वाले में देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ भी वही नियम होगा, इधर से जोड़ते हुए इधर आएंगे। तो ऊपर में 7 है, नीचे में 6 है, तो सबसे पहले 7 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 लकीर खींच लिए। उसके बाद फिर क्या है? 6 है, तो 6 लकीर इसी के साथ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 खींच लिए। अब सभी को एक साथ गिनती कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 आया। 13 को जो लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाता है। 13 यानी कि 2 अंकों का आ गया। तो यह जो 13 हुआ, 1 और 3 हुआ 13, तो 3 को यहाँ पर लिखते हैं इसके सामने। 3 को यहाँ लिखेंगे और हासिल हम लोगों का बचेगा क्या? 1 बचेगा, हासिल 1 बच जाएगा। तो उस 1 को क्या करेंगे? इसके सामने ला करके खड़ा कर देंगे, आगे वाली संख्या के सामने। समझ गए आप? अब हमको क्या करना है, यहाँ से ऊपर से लेकर के नीचे तक जोड़ते हुए आना है। तो सबसे पहले ऊपर में 1, तो 1 लकीर खींचेंगे। उसके बाद नीचे में है 9, तो 9 बार लकीर यहाँ खींचिए इसी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 लकीर खींच लिए। उसके बाद नीचे क्या है? 4 है, तो इसी के साथ 4 लकीर खींचना है। 1 2 3 4 लकीर और खींच लिए। तो सभी को गिनती कीजिए एक साथ, कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 14 हुआ। 14 को लिखा जाता इस तरीके से।
ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो अब देखेंगे कि इसके आगे और भी कोई संख्या हम लोगों को जोड़ने के लिए है। यदि है तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 4 लिखेंगे, 14 का 4 लिखेंगे और एक जो है इधर अगर आगे रहता उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन आगे हम लोगों का कुछ भी नहीं है और जोड़ने के लिए, तो क्या करेंगे, 14 को पूरा पूरा ला करके यहाँ पर रख देंगे। 14 को पूरा पूरा ला करके रख देंगे, यही हम लोगों का उत्तर होगा, यही हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हासिल वाला। और इससे थोड़ा सा बड़ा लेवल का सवाल को सॉल्व करते हैं। और आपको इसमें लकीर खींच करके नहीं करना है, आपको ऐसे करना है बिना लकीर खींचे हुए। कैसे, देखिए ये 6 है और नीचे में है 9। 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। आपको यह चीज़ प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऊपर में है 6 और नीचे में है 9। 9 6 होता है 15, कितना होता है 15। 15 को लिखा जाता है इस तरीके से। तो 15 का 5 होगा और एक हम लोग का हासिल बचेगा। यह जो 5 है यहाँ इसके सामने लिखेंगे 5 और एक जो हासिल बचा इसके सामने ला करके आगे वाली संख्या के सामने ला करके खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर जब खड़ा करेंगे, अब हम लोगों को क्या करना होगा, इस तीनों संख्या को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर में 1, नीचे में 1, नीचे में 5 है, तो 5 1 कितना होगा, 6 होगा। और 6 में फिर 6 को जोड़िए, कितना होगा, 6 6 12। तो 12 को लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो 12 का हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। हासिल बचेगा हम लोगों को कितना, 1 बचेगा। तो 1 यहाँ पर सामने इसके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करना, हम लोग को सभी को आपस में जोड़ना है। सभी को आपस में जोड़ना है। तो 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10, 10 और 8 कितना होगा, 18। तो 18 देखिए इस तरीके से लिखा जाता है। तो 18 का 8 लिखेंगे या 18 पूरा पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए यहाँ पर अगर यदि और आगे जोड़ने के लिए कोई संख्या रहता तो 18 का 8 सिर्फ लिख देते और 1 को यहाँ ला करके खड़ा करते। लेकिन हम लोगों को और कुछ जोड़ना नहीं है किसी को, तो पूरा का पूरा 18 ला करके यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि अंतिम में पूरा का पूरा संख्या आ जाता है। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ बनाना हम लोग सीख गए हैं। अब क्या करेंगे, अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक हम लोग का है घटाओ। घटाओ यानी कि सब्ट्रैक्शन, जिसको कि हम लोग बनाएंगे। इसमें भी बिना हासिल वाला पहले आपको बताया जाएगा, उसके बाद हासिल वाला बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है, 9 और 4 है, घटाना किसको है, 3 2 को, यानी कि 94 में से 32 को घटाना है। तो घटाव का भी वही नियम रहता है जो कि जोड़ का रहता है। आपको हमेशा घटाव और जोड़ में हमेशा इधर से ही जोड़ते और घटाते हुए जाना है, दाएं तरफ से। तो यहाँ पर ऊपर में क्या है, 4 है, नीचे में 2 है। तो सबसे पहले घटाव का नियम को समझ लीजिए। 4 में से 2 को घटाएंगे तो आपको बेसिक लेवल से हम बता रहे हैं, 4 लकीर यहाँ पर खींचेंगे, 1 2 3 4, 4 लकीर खींचे। नीचे में कितना है, 2 है, तो 2 लकीर को काट दीजिए ऐसे, 1 2 यहाँ तक आया तो इसको काट देंगे। बचा क्या, जो बचेगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर बचा 1 2, 2 बचा तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या है, 9 है, नीचे में क्या है, 3 है। तो 9 लकीर सबसे पहले खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लकीर खींच लिए। और नीचे में क्या है, 3 है, 3 को घटाना है तो क्या करेंगे, 3 लकीर सबसे पहले गिनेंगे, 1 2 3, 3 लकीर गिने और इसको क्या करेंगे, काट देंगे, यहाँ से यहाँ तक काट दिए। अब जो बचा वही हम लोगों का आंसर होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 बचा तो यहाँ पर होगा 6। समझ रहे हैं आप। चलिए अब यह तो बिना हासिल वाला हो गया, इसमें कोई हासिल नहीं था। अब हम लोग हासिल वाला सीखते हैं। हासिल वाला कैसे होगा, यहाँ पर देखिए 51 में से 23 को घटाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर में है 1, नीचे है 3। 1 जो है छोटी संख्या होता है और 3 बड़ी संख्या होता है। तो 1 में से 3 को नहीं घटा सकते हैं। ऐसा स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, ऐसा स्थिति में आगे वाली जो संख्या है उससे 1 हासिल लेते हैं, 1 उधार लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 है, ये इसको हासिल देगा 1 को। तो ये 1 जैसे देगा तो यहाँ पर 1 ला करके खड़ा होगा, 1 यहाँ पर आकर के खड़ा होगा, तो ये बन जाएगा 11। 11 में से अब हम लोग को 3 घटाना है। तो सबसे पहले क्या करिए आप, 11 लकीर यहाँ पर खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लकीर खींच लिए। अब नीचे है 3, 3 लकीर को गिनती कीजिए, 3 लकीर को गिनती करेंगे, 1 2 3, यहाँ तक आ गया। अब क्योंकि इसको घटाना है तो क्या करेंगे, काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे। जो बचेगा वही हम लोग का उत्तर होगा।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लकीर बचा, तो हम लोगों का उत्तर जो होगा यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, देखिए यह जो 5 था, एक इसको हासिल दे दिया था एक को, तो बचा क्या 4, 4 में से 2 घटाना है, तो सबसे पहले 4 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4, 4 लकीर खींचे, 2 को घटाना है, 2 लकीर गिनती करेंगे, 1 2, दोनों को काट देंगे, अब जो बचेगा वही उत्तर होगा, 1 2, 2 बचा तो यहाँ पर 2 होगा। समझ गए आप। अब चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर क्या है, ऊपर में 3 है, नीचे में 0 है। इसमें हम लोग लकीर खींचने का प्रयास नहीं करेंगे और ऐसे ही बनाने का कोशिश करेंगे। आप ध्यान से सीखते रहिए। यहाँ पर 3 है, नीचे 0 है, तो 3 में से 0 को घटा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 3 ही होगा, यहाँ पर नीचे होगा 3। ठीक है, नीचे होगा 3। अब देखिए ऊपर में क्या है, यहाँ 0 है, नीचे में 6 है, मतलब 0 में से 6 को घटाना है, तो 0 में से 6 नहीं घटेगा। वैसी स्थिति में क्या करेंगे, ये जो 0 है यह अपना पड़ोसी से 1 हासिल लेगा और यह क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, 10 बन जाएगा। तो इस पड़ोसी के पास भी कुछ नहीं है, मतलब इसके पास भी कुछ नहीं है, तो क्या करेगा, मजबूरी में इसको भी इससे लेना होगा, तब इसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस 0 को 4 से लेंगे तो ये 10 बनेगा, और यह 10 जो बनेगा 10 इसको दे देगा, तो ये बनेगा 10 और ये बनेगा 9। चूँकि 10 में से 1 इसको दे दिया जाएगा तो ये 10 बन जाएगा और यह क्या होगा, घट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो जब इसको हासिल दिया गया तो ये बना कितना, 10, ये बना 10। यहाँ पर लिखते हैं आपको समझाने के लिए, ये बना 10। अब 10 में से आपको 6 को घटाना है, तो 10 में जैसे 6 को घटाएंगे तो बचेगा क्या, 4 बचेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा इस तरह से बनाने का, मुँह जबानी बनाने का। तो 10 में से 6 घटा 4 बचा, यहाँ पर हो गया क्या, यह था 10 और 1 इसको दिया तो बचा कितना, 9, ये है अभी 9। तो 9 में से 4 घटा तो यहाँ बचेगा 5, और ये कितना है, ये है 3। कैसे 3 है, क्योंकि यह जो 4 था ये इसको हासिल दे दिया था, अपना पड़ोसी को, ये जो 0 था इसको दे दिया, तो ये बचा 3। 3 में 2 गया, कितना बचा, अब 1 बचा। तो यही है, ये सवाल का आंसर आया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, घटाव सीख लिए हैं, अब हम लोग सीखेंगे गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको 1 अंक, फिर 1 अंक, उसके बाद 2 अंक, उसके बाद 3 अंकों का गुना को बताया जा रहा है। तो सबसे पहले गुना सीखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, कम से कम आपको 1 से लेकर के 9 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 9 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी आप प्यारे बच्चों बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पहाड़ा याद ही होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, वहाँ पर आपको हम अलग से वीडियो पहाड़ा का याद रखने का ट्रिक बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज गुना पहले सीख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या है, 9 को गुना करना है किससे, 5। 9 को गुना करना है 5 से, तो यह 5 जो है, 5 का पहाड़ा हम लोग को याद होना चाहिए। 5 का पहाड़ा, इसका कहने मतलब ये हुआ, 5 का पहाड़ा, 5 का टेबल जो है कितने बार पढ़ना है, 9 बार में। तो 5 नमा कितना होता है, 5 नाम होता है 45। तो यहाँ पर लिख देंगे 45। बहुत ही आसान है इसको बनाना, 1 अंक का गुना, कोई इसमें कोई झोल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से ये बन गया। यही हम लोगों का उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए आप। यहाँ पर देखिए, ये ऊपर में 2 अंक की संख्या है, नीचे 1 अंक की संख्या है। तो आपको करना क्या है, नीचे वाली संख्या देखना है, यह क्या है, 4 है। तो 4 को एक बार पहले इससे गुना करेंगे और फिर 4 को एक बार इससे गुना करेंगे, जो होगा यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले 4 को 3 से गुना कीजिए, तो 4 तिहाई कितना होगा, 4 तिहाई होता है 12। तो 12 को लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, 12 को इस तरीके से लिखा जाता है। तो 12 का 2 यहाँ पर लिखेंगे और 1 जो बचेगा हासिल, उसको बाद में इसके साथ जब गुना करेंगे, जितना आएगा उसको जोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना होगा 8, 1 जो हासिल बचा हुआ था उसको जोड़ दिए, 4 दूना 8 और 1 कितना हो गया, 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 9। ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 अंक की संख्या का गुना है, ऊपर में भी 2 अंक है और नीचे भी 2 अंक है। तो इसको गुना करने के लिए सबसे पहले आपको यह जो 8 देख रहा है नीचे में, 8 को दोनों संख्या से गुना करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फिर 6 को दोनों संख्या से गुना करेंगे, 1 अंक छोड़ करके नीचे में लिखेंगे। तो सबसे पहले 8 से गुना कीजिए, तो ये होगा 8 को जब 5 से गुना करेंगे, 8 पंचे कितना होगा, 40। 40 को लिखे हैं इस तरीके से, तो 40 का 4 हो जाएगा, यहाँ पर 40 का 0 हो जाएगा, 40 का 0 और हासिल हम लोग का बचेगा कितना,
4 बचेगा, हासिल 4 बच गया। उसके बाद देखिए फिर क्या करना है, इस 8 को इस 7 से गुना करना है। 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 8 सत्ते होता है 56, और 56 में जब 4 आप जोड़ेंगे तो 56 में जब 4 जोड़ेंगे, 56 में 4 इस तरीके से जब जोड़ेंगे तो ये होगा कितना, 60 होगा। इस 60 को यहाँ पर लिखेंगे, हो गया। चलिए 8 से गुना कर लिए सभी में। अब क्या करना हम लोगों को, इस 6 से गुना करना है। तो 6 को 5 से गुना कीजिए, 6 पंचा 30, 30 का कितना होगा, देखिए 6 पंजा 30, 30 को इस तरीके से लिखा जाता है। तो 30 का 0 आएगा, 30 का आएगा 0, एक अंक को छोड़ देंगे, एक अंक छोड़ करके लिखेंगे। 30 का 0, हासिल बचा हम लोगों का 3, हासिल बचा कितना, 3 बचा हुआ। फिर इस 6 को क्या करेंगे, इस 7 से गुना करेंगे। तो 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 6 सत्ते होता है 42, 42 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 42 3 होगा 45। तो 45 को इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करना है बच्चों, आप इसमें क्या करना है, हम सभी को जोड़ देना है, ठीक है। सभी को जोड़ देना, ऊपर और नीचे वाली संख्या को, एक लाइन यहाँ पर और बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 होगा, 0 0 दोनों को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। और 6 है ऊपर में, नीचे में 5 है, 6 5 कितना होता है 11, 11 का होगा 1, हासिल बचेगा 1, और 1 जो हासिल बचेगा, यह जो 4 है ऊपर में, 4 के ऊपर में कुछ नहीं है तो 4 1 हासिल बचा, उसमें जोड़ दीजिए 4 में, 4 1 5, यानी कि 51 जो है इस गुना का आंसर आया, उत्तर आया है, ठीक है। अब चलिए ये 2 अंक का गुना आप सीख गए, अब 3 अंक का गुना को सीखते हैं, ठीक है। 3 अंक का गुना यहाँ पर है, कैसे होगा यहाँ पर देखिए, ये होगा कैसे, यहाँ पर वही नियम रहेगा जैसे कि 2 अंक का गुना बनाए थे। नीचे में जो संख्या दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ देखिए 5 है, 4 है, 2 है, तो 5 को ऊपर वाले तीनों संख्या से गुना करेंगे, जितना आएगा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर इस 4 को ऊपर वाले तीनों संख्या से गुना करेंगे, जितना आएगा उसके नीचे में लिखेंगे। फिर इस 2 को ऊपर वाले तीनों संख्या से गुना करेंगे, जितना आएगा नीचे लिखेंगे, और सभी को आपस में जोड़ करके फिर यहाँ पर नीचे में लिखेंगे। चलिए कैसे करते हैं इसको समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे देखिए 5 है, तो 5 को 3 से गुना कीजिए तो 5 तिहाई कितना होगा, 15, 5 तिहाई कितना होगा 15, 15 को लिखा जाता है इस तरीके से। तो 15 का 5 उतरेगा, है ना, 15 का 5 आएगा यहाँ पर, और एक हम लोग का बच जाएगा क्या, हासिल बचेगा, ठीक है। अब याद रखिएगा, एक बचेगा हासिल। अब क्या करना, इस 5 को फिर 6 से गुना करेंगे, तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 5 छक्के होता है 30, 30 और 1 को जोड़ेंगे तो 31, 31 का 1 आएगा, और 3 हम लोगों का हासिल होगा, 3 यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर इस 5 को क्या करना, 8 से गुना करेंगे। 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे होता है 40, 40 में जो 3 बचा हुआ था हासिल उसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 43, 43 का यहाँ पर 43 आ जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि आगे अब किसी संख्या से गुना नहीं करना है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 43। समझ गए आप। चलिए इसके बाद अब इस 4 को सभी तीनों संख्या से गुना करेंगे, तो 4 तिहाई होता है कितना, 4 तिहाई होता है 12, 12 का 2 यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, तो एक अंक छोड़ करके, एक अंक छोड़ करके, इधर से दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ करके, 12 का 2 हासिल बचेगा हम लोगों का 1, तो हासिल लिखिए 1 याद रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद 4 को 6 से गुना करेंगे, तो 4 छक्के होगा कितना, 4 छक्के होगा 24, 24 एक क्या होगा 25, 25 का होता है 5, 25 का होगा 5, और हासिल हम लोगों का बचेगा क्या, 2, हासिल 2 बचेगा, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर इस 4 को क्या करना, 8 से गुना करना है, तो 4 अट्ठे होता है कितना, 4 अट्ठे 32, 32 में 2 जोड़ दिएगा कितना होगा 34, 34 पूरा का पूरा यहाँ पर 34 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 34 पूरा का पूरा इसलिए लिखा जाएगा, आगे कोई भी संख्या हम लोगों को नहीं है गुना करने के लिए, यह 8 के आगे कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए 34 पूरा का पूरा यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब चलिए क्या करना हम लोग को, यह जो 2 है, 2 को भी ऊपर वाले तीनों संख्या से गुना करेंगे, तो गुना कीजिए, यहाँ पर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6, एक अंक छोड़ करके हम लोग को लिखना है यहाँ पर, एक अंक को छोड़ करके, ठीक है, यही नियम होता है, एक अंक छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2 को 6 से गुना करेंगे, 2 छक्के हुआ कितना 12, 12 का यहाँ पर होगा 2, हासिल बचेगा हम लोगों का फिर से 1, हासिल बच गया 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए फिर इस 2 को 8 से गुना करेंगे, 2 अट्ठा 16, 16 एक कितना होगा 17, 17 का यहाँ पर पूरा का पूरा 17 आ जाएगा, क्यों आएगा आपको अभी बता दे रहे हैं, 17 का पूरा पूरा इसलिए आएगा क्योंकि अब आगे गुना करने के लिए नहीं है, अगर गुना करने के लिए रहता तो सिर्फ 7 लिखते। अब हम लोगों को क्या करना, अब हम लोगों को सभी को आपस में जोड़ देना है, जोड़ करके नीचे लिखना है। देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 5 होगा,
एक को 2 में जोड़ेंगे, क्योंकि 1 के नीचे 2 है, तो 1 जोड़ 2 कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर 3 लिखेंगे, और 3 ऊपर में, नीचे में 5, 5 3 8, 8 को 6 में जोड़िए तो कितना होगा, 8 6 14, 14 का 4 होगा, हासिल हम लोग का बच जाएगा 1, तो यहाँ पर हासिल लिख रहे हैं हम, हासिल बच जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 4 है, 4 4 8, 8 2 10, 10 एक जो हासिल बचा हुआ था उसको जोड़िए, 10 1 11, 11 का होगा 1, फिर से हासिल बचेगा 1, 1 को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे ऊपर में है 3 और नीचे है 7, 3 और 7 जोड़ेंगे, 7 3 10, हासिल 1 बचा हुआ था, 10 से 11, फिर से 11 का 1 होगा, फिर हम लोग का हासिल बचेगा 1, यही हासिल बच रहा है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर सिर्फ 1 है, ऊपर में कुछ नहीं है, तो 1 है और 1 हासिल बचा हुआ, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 1 1 2 होता है। तो जब इन तीनों अंक का संख्या को गुना किए, हम लोगों का आंसर आया कितना, 2,11,435, इतना हम लोगों का आंसर आया, ठीक है। तो इस तरह से गुना भी सीख लिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, भाग सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपको अभी बताया जाएगा। भाग भी देखिए क्या करना है, भाग को भी बनाने के लिए आपको कम से कम आपको 1 से लेकर के कितना, 1 से लेकर के 9 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए, यानी कि टेबल आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 2 को भाग देना है किसमें, 8 में, तो 2 का पहाड़ा आपको ध्यान में रखना है, 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे जो कि 8 आ जाए, या नहीं तो 8 से कम आया। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, कितने बार पढ़े, 4 बार। तो 4 बार में 8 आ जाता है, यहाँ पर लिखेंगे 4, भागफल के रूप में आएगा 4, और यहाँ पर देते हैं 8। तो अब क्या करते हैं, यहाँ घटा देते हैं, तो 8 में 8 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको जो क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग का 4 आया, इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, भागफल। तो भागफल हम लोगों का क्या आ गया, 4 आ गया, यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, समझ गए आप। चलिए इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 56 है, 56 है, तो 56 जो है 8 के पहाड़े में, 8 के टेबल में कितने बार आएगा, वो चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40 है ना, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, यानी कि 7 बार में आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, जितने बार में आएगा उतने बार लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 56। दोनों को आप क्या करेंगे, घटा देंगे ऊपर और नीचे में से, 6 में 6 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो कटिंग का चिन्ह लगा देंगे। 5 में 5 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर भी क्या करना है, कटिंग का चिन्ह लगा देना है, ठीक है, समझ गए आप। इसके बाद चलिए थोड़ा सा इससे बड़ा लेवल का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 9, उसके बाद है 4 6 8, यहाँ पर 3 अंक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये जो पहला अंक है 4 में 9 से भाग लग रहा है, अगर लग रहा है तो लगा देंगे, ठीक है, नहीं लगेगा तब 2 अंक को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है, तो 4 में 9 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि 9 का पहाड़ा में 4 नहीं आता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग 2 अंक को लेकर के चलेंगे, ये बन जाएगा 46। अब ये देखेंगे तो 9 का पहाड़ा में कितने बार पढ़ने पर 46 आ जाए, या इससे थोड़ा सा कम आए, है ना, थोड़ा सा कम भी आएगा तो वहाँ तक चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 का पहाड़ा में 46 नहीं आता है, 9 का पहाड़ा में 9, जब 5 बार 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं 9 पचे होता है 45, जो कि 46 से मात्र 1 कम है। तो यहाँ पर हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 9 पचे 45 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 45। अब हम लोग यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगाते हैं। देखिए ऊपर में 6 है, नीचे में 5, 6 को 5 में घटाएंगे तो क्या होगा, तो 1 बचेगा, है ना, 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर 4 है, नीचे भी 4 है, कुछ नहीं बचेगा, तो ये कट जाएगा। और ये 8 है, तो यहाँ पर 8 को लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया 18। अब फिर वही प्रोसेस, वही तरीका हम लोग को अपनाना है। 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे जो कि 18 हो जाए या तो 18 से कम हो। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 कम 9, 9 दूना 18, 2 बार जब पढ़ते हैं तो 18 आ जाता है, यानी कि पूरा पूरा ये कट जाएगा, तो ये होगा 18, यहाँ पर होगा 18 लिखेंगे, समझ गए आप। चलिए अब घटा देंगे, सभी को घटा देंगे तो 8 में से 8 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो कटिंग का चिन्ह लगेगा। 1 में से 1 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, कटिंग का चिन्ह। तो हम लोगों का जो भागफल आया इस सवाल का, इस प्रश्न का जो भागफल आया वो कितना आया, वो आया 52 हम लोगों का आंसर आया।
तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में आपको जोड़, घटा, गुणा और भागा को बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का बेसिक लेवल का चीज़ को लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।